सभी को नमो नमः, सभी को राधे राधे। शान्ते सदा भरे भगवन् त्वदीयभक्तिम् बालैर्मुल्लवेला केलासुना पुनेया बालैर्मुल्लवेला केलासुना पुनेहा ज्ञानं मतोधरेयम् धर्म सदा चरेयम् भगवन् त्वदीयभक्तिम् स्वान्ते सदा भरेयम् भगवन् त्वदीयभक्तिम् भगवन् त्वदीयभक्तिम्। सर्वेभ्यो नमः नमः। सभी लोग को राधे राधे। आगे महोदया कक्षा को संचालित किया। जी गुरुजी, सभी को नमो नमः, सभी को राधे राधे। आज की कक्षा कल की जो कक्षा हुई थी, जिसमें मैंने आप लोग को पढ़ाया था, वो सब क्लियर है सभी को? लगता है अंक ज्योतिष के प्रति सबका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। नहीं सब क्लियर है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का मूलांक भी वही होता है और भाग्यांक भी वही होता है, जैसे कोई भी अंक, जैसे मूलांक 1 होगा और भाग्यांक भी 1 होगा, तो उसके लिए क्या है, मतलब वो तो थोड़ा-सा यूनिक हो जाता है ना, बाकी तो 2-2 ग्रहों का मेल होता है। लेकिन जो एक ही संख्या रहती है, जैसे सूर्य का है अंक 1, तो भाग्यांक भी वही हो गया, मूलांक भी वही हो गया, तो फिर उसका फल क्या होगा, और उसके हिसाब से वो सारी चीजें हम देखेंगे कि अनुकूल समय क्या होगा, प्रतिकूल समय क्या होगा। जो भी चीजें हैं जो जो मूलांक से संबंधित हमने पढ़ी थी, शुभ दिन, शुभ वर्ष, हर चीज हम डिटेल में जानेंगे। तो जिन जिन भी व्यक्तियों का मूलांक 1 होगा और भाग्यांक भी 1 होगा, तो आज हम उसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप सभी को नोट करना है तो आराम से नोट कीजिए। जितना स्लो आप बोलेंगे हम उतना स्लो नोट कराते जाएंगे। ठीक है, तो नोट करते जाइए। ठीक है, सबसे पहले हम अनुकूल समय जानते हैं मूलांक 1 और भाग्यांक 1 के लिए। आप सभी सुन पा रहे हैं? जी आवाज महोदया क्लियर? जी आवाज ठीक आ है, रही आवाज आ रही। ठीक है। देखिए, पाश्चात्य के अनुसार देखा जाए, यानी वेस्टर्न के अनुसार देखा जाए, तो 21 मार्च से 20 अप्रैल और 24 जुलाई से 23 अगस्त का जो समय होता है, वो इनके लिए अनुकूल होता है, मूलांक 1 और भाग्यांक 1 वाले के लिए। और भारतीय मत के अनुसार अगर देखा जाए, तो 13 अप्रैल से 12 मई और 17 अगस्त से 16 सितंबर, ठीक है, ये समय इनके लिए अनुकूल होता है। इस समय में अगर ये मूलांक 1 और भाग्यांक 1 वाले कार्य करे कोई भी, तो वो कार्य में सफलता मिलने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं नॉर्मल टाइम की अपेक्षा। क्योंकि इसका भी एक रीजन है, क्योंकि सूर्य जो है उस समय में मेष और सिंह राशि में रहते हैं, तो जब वो सूर्य से जुड़ा हुआ ये नंबर है, तो जब वो खुद ही इस राशि में रहेंगे, अपनी राशि में, तो अनुकूल समय इसीलिए होता है क्योंकि उसी समय में ये अच्छा प्रभाव अपना देते हैं। मेष में सूर्य उच्च होते हैं और सिंह में अपने घर में होते हैं, तो इसीलिए उस समय में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो प्रखर होती हैं, और उस समय में मूलांक 1 के लिए यह समय जो होता है काफी उन्नति देने वाला होता है, काफी प्रगति देने वाला होता है जिंदगी में। उस समय में काफी सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था इसका समय। इस समय में जितने भी ये कार्य करेंगे, अगर अपने लक्ष्य के प्रति कोई कार्य करते हैं या फिर कोई इनकी योजना है पहले से कि मुझे उस कार्य को करना है, तो उस कार्य को करने से मतलब इस समय में इनके जो सफलता मिलेगी वो इनके चांसेस बढ़ जाएंगे।
तो ये है इनका अनुकूल समय। अब जानते हैं कि इनका जो प्रतिकूल समय क्या होगा, कि किन महीनों में इनको अपना कार्य नहीं करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है तभी करें वो कार्य, अन्यथा उस कार्य को ना करें, क्योंकि उसमें जो है इनके चांसेस बहुत घट जाते हैं कि कार्य होने के। उस समय में हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इनका होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो रहती हैं उस समय बहुत ही धीमी रहती हैं, तो इस वजह से वो जो रहता है ना, इनके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर पड़ता है। तो ये जो है महीना है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस समय में सूर्य की किरणें तेजस्वी नहीं रहती हैं, जिसके कारण इनका जो प्रभाव होता है वो प्रभावहीन होता है। तो उस समय में इनके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं मूलांक 1 और भाग्यांक 1 के लिए। ठीक है, इनके लिए जो अनुकूल दिवस होगा, मतलब इनका जो भी जिस दिन कौन सा दिन इनके लिए शुभ है, तो वो है रविवार और सोमवार। इनके लिए बहुत ही शुभ मतलब फलदायक होता है। इस दिन अगर कार्य करें तो बहुत अच्छा है। और अगर इन्हीं दिनों में अगर मतलब किसी भी तारीख को, इनका जो अनुकूल तारीख है, उन तारीखों को अगर ये अभी तारीख भी मैं बताऊंगी, उस तारीख को अगर रविवार या सोमवार पड़े तो ऐसे दिन में इनके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल होगा, बहुत ज्यादा श्रेष्ठदायक होगा। तो उन्हीं समय में इनको अपने कार्य करने चाहिए, रविवार और सोमवार के दिन। ये इनके लिए बहुत शुभ होता है। अब जो इनका शुभ तारीख होगा, शुभ तारीख जो है इनके लिए, अगर इनको किसी उच्च अधिकारी से मिलने जाना हो, किसी से अपना कानूनी काम करवाना हो, या कोई पत्र लिखवाना हो जो बहुत इम्पोर्टेंट सरकारी, जैसे होता है ना कि बहुत बड़े-बड़े लोगों को पत्र के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बहुत सारे कार्य होते हैं कानूनी, तो वो कार्य करना हो या किसी से मिलना हो, कोई नया कोई व्यापार प्रारंभ करना हो या कोई कार्य आरंभ करना हो, तो उसके लिए ये किसी भी माह की 1 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 10, ये इनके लिए अनुकूल है। 13, 17, 19, 22, 26, 28 और 31 तारीख इनके लिए अनुकूल रहेगा। और ये कार्य अगर ये इन तारीखों को प्रारंभ करेंगे तो बहुत ही सुविधापूर्ण और शीघ्र से सफल होगा इनका कार्य। इनके लिए जो अशुभ तारीखें होंगी वो होगी किसी भी माह की 5 तारीख, 6, 14, 15, 23 और 24। ये कोई भी नया कार्य करने के लिए प्रतिकूल हो सकता है इनके, तो इसीलिए इन तारीखों में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए इन्हें। अब है इनको कैसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए, कैसे लोगों से साझेदारी करनी चाहिए, तो आप हेडिंग लिख सकते हैं साझेदारी या मित्रता। उसके बाद इन लोगों को वैसे ही व्यक्तियों के साथ साझेदारी करना चाहिए या फिर मित्रता करनी चाहिए जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ हो, 10 तारीख को हुआ हो, 28 तारीख को हुआ हो, 19 तारीख को हुआ हो, 28 तारीख को हुआ हो, तो उसी लोगों से इनको मित्रता या फिर साझेदारी करें तो ज्यादा अच्छा, पार्टनरशिप इनका अच्छा चलता है। अन्यथा बीच में मतलब टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि 1 नंबर जो है वो स्वतंत्र प्रवृत्ति का है। उस वैसे लोग जो है किसी के अंडर में रहना, कार्य नहीं करना पसंद करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो पार्टनरशिप करेंगे तो उनको दूसरों की बात माननी पड़ेगी, वहां पे कहीं ना कहीं हो सकता है उनको मनमुटाव की स्थिति बन जाए। तो इसीलिए ऐसे लोगों से संबंध स्थापित करें या ऐसे लोगों से मित्रता करें, साझेदारी करें बिजनेस में, कि जिससे इनको टूटने के चांसेस कम हो। ठीक है, तो इन तारीख में जिनका जन्म होता है उन्हीं लोगों से ये साझेदारी या मित्रता करें। इसके अलावा अगर 13 अप्रैल से 12 मई और 17 अगस्त से 16 सितंबर के मध्य अगर किसी का व्यक्ति का जन्म हुआ हो तो उन लोगों से इनकी मित्रता या साझेदारी अच्छी चलती है। ठीक है, और ऐसे लोग जो होते हैं जो इस समय में मतलब बॉर्न हुए रहते हैं, तो उन लोगों वो इनके लिए अनुकूल सहयोगी भी साबित होते हैं, इनके लिए विश्वास पात्र भी साबित होते हैं। तो ऐसे लोग इनकी जिंदगी में विश्वासी ज्यादा रहते हैं। और ऐसे लोगों के साथ अगर ये मित्रता करेंगे तो स्थायी मित्रता होगी, दीर्घ मित्रता होगी, रोजगार या फिर इनका जो व्यवसाय होगा उसमें साझेदारी इनकी
बहुत लंबे समय तक चलेगी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनका ऐसे लोगों के साथ ज्यादा अच्छा चलेगा। तो ऐसे लोगों के साथ ही ये साझेदारी या मित्रता करें। उसके बाद अगर विवाह और प्रेम संबंध की बात की जाए तो मूलांक 1, 4 या 8 से प्रभावित जो भी महिलाएं होती हैं इनके लिए अच्छी साबित होती हैं, सिद्ध होती हैं अच्छी। ऐसे लोगों से ये मतलब संबंध स्थापित कर सकते हैं और उसमें सफल भी होते हैं, उनका रिलेशन अच्छा चलता है। जिनका भी जन्म किसी माह की 1 तारीख, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26, 28 या 31 तारीख को होता है, वे सभी स्त्रियां जो होती हैं इनके लिए सहायक होंगी, लाभपूर्ण होंगी। ठीक है, तो उन लोगों के साथ इनका संबंध सही चलेगा। अब मूलांक 1 और भाग्यांक 1 के लिए जो भाग्यशाली या अनुकूल रंग कौन सा होगा, तो इनके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल रंग पीला रंग है, या फिर तांबे का जो कलर होता है ताम्र वर्ण, वो रंग इनके लिए बहुत अच्छा होता है, जो सूर्य का कलर है। तो वो इनके लिए, और पीला भी जो पूर्णतः पीला होता है, एकदम लेमन येलो या फिर एकदम डार्क येलो, उस टाइप का पीला नहीं होना चाहिए, मतलब गोल्डन येलो जो रहता है वो पीला इनके लिए, सुनहरा पीला जो होता है जैसे कि सूर्य की किरणों का रंग होता है, वैसा पीला अगर रहे तो वो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये अपने आस-पास अगर इन रंगों का प्रयोग करें, जैसे अपने कमरे में कर सकते हैं, दीवारों पर, और ड्राइंग रूम के पर्दे हो गए, चादर या तकिए, और ये सब चीज जो भी इनका है, बिछावन जो भी है, अगर उन सब चीजों में ये वही रंगों का प्रयोग करें तो उनको बहुत ज्यादा लाभ देता है, वो रंग बहुत शांति देता है। तो इन रंगों का प्रयोग इनको हर जगह करना चाहिए। हो सके तो अगर सभी जगहों पर ये अगर नहीं रख पाते, मान लीजिए कि इनका है भले ही ये कलर, लेकिन इनकी वाइफ अगर ना रखने दे, या फिर वाइफ चाहे और हस्बैंड ना रखने दे, तो उस स्थिति में ये अगर अपने पास में गोल्डन येलो कलर की अगर रुमाल को रख लें अपने पर्स में, अपने जेब में, तो वो भी उतना ही फायदा इनको देगा। तो वो चीज कर सकते हैं कि जहां अगर सामंजस्य बिठाने में कठिनाई हो रही है तो हम दूसरा दूसरा ऑप्शंस ले लेते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि रास्ते हमेशा कष्टपूर्ण मतलब एक तरीके एक से जिया मिनट जाए। महोदया, एक मिनट, कोई रेज हैंड किया है प्रभु जी, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, आप रेज हैंड कर रहे हैं बार बार, दिक्कत क्या प्रभु जी बताएं आप। जी महोदय अरे पूछे, कारण, क्या बात है? कारण बताए भगवान रेज हैंड करने का, क्या नाम है इनका भाई, नाम महोदय रखे रवि महोदया। जी, महोदय रवि जी बताएं क्या बात है? चलिए कोई बात नहीं, रेज हैंड कर शायद गलती से हो लीजिए। गया होगा गुरुजी। जी जी महोदया, हाँ बताइए। ये हम ये बोलना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हैं, तो थोड़ा सा इसको स्लो कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, तो आपको अगर कहीं छूट जा रहा है तो बता दें, मैं वहां बता दूंगी आपको। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग सुन रहे हैं तो फिर मैं बोलती जाती हूँ, मुझे लग रहा है सब नोट कर लेते हैं। ठीक है, मैं और स्लो हो ठीक। जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, तो जो इनका अनुकूल रंग होगा वो सुनहरा पीला होगा। अपने मतलब जरूरी नहीं है कि ये गलत तरीके से किसी से जबरदस्ती करवा के ही इन रंगों का प्रयोग अपने आसपास करें। गोल्डन येलो जो कलर है उसका आप रुमाल भी अपने पास रख सकते हैं, अपने पर्स में या अपने जेब में, तो वो भी उतना ही इफेक्ट हो देगा इनके लिए, जितना कहीं भी करें। वैसे कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत, क्योंकि जितना ये उन रंगों को अपनी आंखों से देखते रहेंगे तो उतना प्रभाव इनका अच्छा इनको मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने आसपास उन रंगों का प्रयोग करना चाहिए, वास्तु के अनुसार भी और ज्योतिष के अनुसार भी, कि उन रंगों का प्रयोग अपने आसपास करते हैं तो हमें उस ग्रह का जो है अनुकूल प्रभाव, हमें मतलब अनुकूल जो रहता है, प्रभाव रहता है, वो हमारे ऊपर आता है। तो इसीलिए इन चीजों का प्रयोग हमें ज्यादा करना चाहिए।
दूसरा है कि अगर इनका स्वास्थ्य अगर कभी खराब होता है, ज्यादा स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में अगर इन रंगों के ये वस्त्र को पहनेंगे तो एक मतलब इनका जो स्वास्थ्य है वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। ऐसा मतलब कहा जाता है कि अगर एक बार आप करके देख सकते हैं, जिनका भी मूलांक और भाग्यांक एक होता है तो यूज करके देखिए, और उसमें टाइम लगता है। अगर 41 डेज तक आप अगर कोई भी रेमेडीज को करते हैं तभी उसका इफेक्ट आएगा। तो आप उसको करके देखिए, उसकी कितना सकारात्मक आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो उन जो ड्रेस के कलर हैं, अगर जब ज्यादा तबीयत खराब होने लगे तो उस ड्रेस के कलर को पहनिए, फिर उस आपको उसका प्रभाव दिख जाएगा, बहुत जल्दी स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मूलांक 1 के बारे में। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? ठीक है, आगे चलते हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 2 के बारे में। ठीक है, जिन भी व्यक्तियों का मूलांक 2 होगा और भाग्यांक 2 होगा, उन लोगों का क्या होगा देखते हैं। पाश्चात्य मत के अनुसार 22 जून से 23 जुलाई, ठीक है, पाश्चात्य मत के अनुसार 22 जून से 23 जुलाई, और भारतीय मत के अनुसार 16 जुलाई से 16 अगस्त। ठीक है, 16 जुलाई से 16 अगस्त जो है, ये जो समय रहता है उस समय में सूर्य जो रहते हैं वो कर्क राशि में रहते हैं। तो और दिनांक 21 अप्रैल से 21 मई तक, ठीक है, और 13 मई से 14 जून तक। इसमें क्या है, सूर्य गोचर में वृष राशि में रहते हैं, तो उस समय में कर्क जो राशि है वो चंद्रमा की अपनी राशि है, और वृष जो है वो उच्च राशि है। तो इस वजह से ये समय मूलांक 2 और भाग्यांक 2 के लिए काफी अनुकूल होता है, बहुत ही उपयुक्त समय होता है इनके लिए। सभी कार्यों में प्रगति देने वाला समय होता है, हर कार्य में इनको उन्नति मिलती है। इस समय में कोई भी नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें इनको सफलता मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और इस समय में अगर कोई लक्ष्य प्राप्ति इनको करना है तो उस ज्यादा प्रयास इनको इसी समय में करना चाहिए। जो समय मैंने बताया 22 जून से 23 जुलाई, 21 अप्रैल से 21 मई, 16 जुलाई से 16 अगस्त, और 13 मई से 14 जून। ठीक है, तो ये जो समय है इनके लिए अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इन्हीं समय में इनका ये अनुकूल समय है। अब इनके लिए जो प्रतिकूल समय होगा, ठीक है, वो 17 अगस्त से 16 सितंबर और 14 नवंबर से 14 दिसंबर। ठीक है, इस समय में इनका समय अच्छा नहीं रहेगा, बहुत ही प्रतिकूल रहेगा। कभी आप नोटिस करना कि ये इस समय में इनके कार्य जो हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं। मतलब इन समय में इनके कार्य बनते बनते बिगड़ जाएंगे, या फिर जो कार्य मिलने में आप सोचेंगे कि मैं 100% चांसेस है कि हो जाएगा ये कार्य, तो उसमें इनको बाधा आएगी होने में, कंप्लीट होने में। क्योंकि उस समय में क्या रहता है कि सूर्य जो है सिंह राशि में रहते हैं, और चंद्रमा जो है वो, बता देंगे आप? जी जी महोदय, क्या बोल रहे हैं आप? प्रतिकूल समय दोबारा से बता देंगे। हाँ हाँ, प्रतिकूल जो समय है वो है 17 अगस्त से 16 सितंबर तक। ठीक है, 17 अगस्त से 16 सितंबर, क्योंकि सूर्य जो है वो सिंह राशि में रहते हैं, और 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा की नीच राशि होने के कारण इस समय में कोई भी कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। फिर से नोट कर लीजिए, 17 अगस्त से 16 सितंबर और 14 नवंबर से 14 दिसंबर। ठीक है, तो ये समय इनके लिए उपयुक्त नहीं होता है, मतलब प्रतिकूल समय कहा जाएगा इनके लिए। इन समय में कार्य जो है इनके ज्यादा बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
इनके लिए जो अनुकूल दिन होगा, कौन सा दिन इनके लिए अनुकूल है, कोई भी नया कार्य करें या कोई भी शुभ कार्य करें, उसके लिए इनके लिए सबसे ज्यादा शुभ होता है सोमवार, शुक्रवार और रविवार। ये दिन इनके लिए बहुत ही अच्छे दिन सिद्ध हो सकते हैं। सोमवार, शुक्रवार और रविवार, ये दिन इनके लिए शुभ होगा। इन्हीं वारों में अगर इनके मूलांक 2 हो या भाग्यांक 2 हो, तो इनका जो है दिन सभी कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब जितने भी कार्य ये करना चाहें तो बहुत ही अच्छा साबित होगा इनके लिए। इनके लिए जो अशुभ तारीखें होंगी वो होंगी अंग्रेजी मास की, जो अंग्रेजी का मास है उसके अनुसार 5 तारीख, 8 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, 23 और 26 तारीख। ठीक है, अंग्रेजी मास की 5 तारीख, 8 तारीख, 14, 17, 23 और 26। कोई भी नया कार्य या महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ये समय, ये दिन ठीक नहीं होता है, इसलिए इन दिनों में इनको अवॉइड करना चाहिए कि ये कार्य ना करें। इन तारीखों में सोच समझकर ही शुभ कार्य इनको करना चाहिए या कोई भी आगे बढ़ना चाहिए उस कार्य में। बहुत सोच समझ के इन कार्यों में करें। अगला है कि शुभ तारीखें इनके लिए कोई कौन सी हैं। मतलब जब कोई इनको अगर महत्वपूर्ण कार्य करना हो, नया कार्य करना हो, व्यापार प्रारंभ करना हो, किसी को विशेष पत्र लिखना हो या फिर किसी से भी मतलब स्पेशल इंसान से मिलने जाना हो, तो वो किसी भी माह की 2 तारीख, 7, 2, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 25, 27 और 29, तो इन्हीं दिनों में अगर ये कार्य करते हैं तो इनके सभी कार्य बनते हैं। यही दिन इनके लिए अनुकूल होता है और ऐसे दिन ही सभी कार्यों को प्रगति देने वाले दिन कहे गए हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 2 के लिए। तो इन नोट कर लीजिए फिर से, 2 तारीख, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 25, 27 और 29। ठीक है, ये सभी इन्हीं तारीखों में अगर इनका अनुकूल वार पड़ जाए, जो सोमवार, शुक्रवार या रविवार पड़ जाए, तो वो इनके लिए और ज्यादा शुभ हो जाता है, सभी कार्यों में प्रगति देता है। ठीक है, इनकी जो साझेदारी या मित्रता अगर देखना हो तो मित्रता करते समय इनके यह देखना चाहिए कि इनके लिए कौन सा हितकर रहेगा मित्र। तो उसके लिए अंग्रेजी माह की किसी भी मतलब जब जन्म हुआ हो, किसी भी 2 तारीख को, 7 तारीख को, 9 तारीख, 11, 16, 18, 20, 25, 27 और 29, इन तारीखों में जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ हो, या फिर 13 मई से 14 जून या 16 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, तो वो व्यक्ति इनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। डेट फिर से नोट कीजिए, किसी भी महीने का अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बता रही हूं, 2 तारीख, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 25, 27 और 29, ये हो गया तारीख। और 13 मई से 14 जून का जो समय होगा उसके मध्य किसी भी व्यक्ति का जन्म होगा तो वो इनके लिए लाभकारी होगा। 16 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य किसी भी व्यक्ति का जन्म होगा तो वो भी इनके लिए लाभकारी होगा। ठीक है, उसके बाद है विवाह और प्रेम संबंध। इनके लिए जो मूलांक 2 और भाग्यांक 2 हैं, इनके लिए मूलांक 2, 7 और 9 से प्रभावित जितनी भी महिलाएं होंगी वो बहुत ही इनके लिए अच्छी साबित होंगी, मतलब अच्छी पार्टनर साबित होंगी, अच्छी साथी, जीवन साथी साबित होंगी। वो इनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगी। मतलब 2, 7 और 9 से प्रभावित महिलाएं,
इनको चाहिए कि यह इन्हीं मूलांक वाली महिलाओं से मित्रता भी रखें और उन्हीं से शादी भी करें, तो इनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा चलेगा। या फिर ऐसी जो महिलाएं हैं जिनका जन्म किसी भी मास की 2, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 25, 27 या 29 तारीख को हुआ हो, या फिर 13 मई से 14 जून और 16 जुलाई से 16 अगस्त, मतलब जो डेट मित्रता साझेदारी में मैंने लिखाया वही डेट और वही मंथ है, तो वो महिलाएं इनके लिए हमेशा अनुकूल होंगी। ठीक है। और मूलांक 2 और भाग्यांक 2 के लिए जो भाग्यशाली रंग होगा, अनुकूल रंग होगा, तो इनको अपने वस्त्रों का चुनाव बहुत ही ध्यान पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का नंबर है और 2-2 बार चंद्रमा का नंबर है, मतलब मूलांक भी वही है और भाग्यांक भी वही है। तो उसके लिए इनको अपने वस्त्रों का चुनाव बहुत ही ध्यान पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि वस्त्र जो है, रंग जो है, वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं किसी भी इंसान में। मतलब आप देखिए कि प्रभाव कैसा है कि लाल रंग अगर आपको दूर से भी दिखता है तो आप कैसे चौकन्ने, मतलब दूर से ही दिख जाता है वो रंग। या फिर कोई और रंग होता है तो दूर से नहीं दिखता है। तो इसीलिए जो रेड लाइट होती है, रेड यूज होता है, ज्यादातर जगहों में रेड रेड यूज होता है, क्योंकि वो दूर से दिख जाती है। तो रंगों का प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए रंगों का अगर चुनाव किया जाए तो बहुत ही सोच समझ के हमें अपने जिंदगी में वो रंग को लाना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। ठीक है। आप देखेंगे कभी कभी इस चीज को कि अगर आप कोई कलर पहन लेते हैं, कोई ऐसा कलर जो मतलब आपको, तो पहनने के बाद उसमें आपको कितना अनकंफर्टेबल फील होता है, बेचैनी लगता है या मन अशांत हो जाता है। फिर कोई ऐसा कलर जो आपको बहुत सुकून देता है, आपकी आंखों को बहुत सुकून देता है, तो जब वो कलर आप पहनते हैं तो उस समय में आपका जो माइंड का सिचुएशन है या फिर जो आपकी मन की स्थिति है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। किसी किसी चीज को देख के, जैसे ग्रीन कलर की चीजें हैं, पेड़ पौधों को हम देखते हैं, झरना को देखते हैं, तो हमारे आंखों को कितना सुकून मिलता है। तो रंगों का बहुत जीवन पे प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मूलांक 2 और भाग्यांक वाले, क्योंकि ये चंद्रमा से जुड़े नंबर्स हैं, इसलिए इनको अपने वस्त्रों का चुनाव बहुत ही ध्यान पूर्वक करना चाहिए। उनको जो रंग है इनके लिए सफेद रंग हो गया, क्रीम कलर के जो रंग होते हैं, या फिर काफूरी रंग, हरा, या फिर अंगूर का जो कलर होता है, मतलब उसको सुगा पंछी कलर बोलते हैं हम लोग, तो वो कलर जो होता है, वो वाले जो कलर्स अगर इन ये उपयोग अधिक मात्रा में करेंगे अपने लाइफ में, तो इनको अपने जीवन में वांछित मात्रा में मतलब परिणाम हासिल होंगे। जितना ये एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा ही इनको मिलेगा अगर इन रंगों का प्रयोग ये ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में करेंगे। तो हो सके तो ये जैसे कमरों में करवा सकते हैं, पर्दों में, चादर में, जहां भी इनको लगे। और वैसे ही जैसे वो नहीं रख सकते हैं ये सारी चीजें, तो रुमाल के रूप में रख लें। जो भी रंग इनके लिए अनुकूल है वो रुमाल के रूप में अपने पास रख लें, तो वो भी उतना ही लाभप्रद रहेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? जी जी। ठीक है। अब चलते हैं मूलांक 3 और भाग्यांक 3 के तरफ। ठीक है। इसका जो अनुकूल समय होगा 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक। ठीक है। क्योंकि सूर्य इस समय धनु राशि में रहते हैं। 21 नवंबर से 20 दिसंबर, 19 फरवरी से 20 मार्च, 21 जून से 20 जुलाई। ठीक है। ये जो समय है वो इनके लिए अनुकूल रहता है, क्योंकि इस समय में जो सूर्य रहते हैं 21 नवंबर से 20 दिसंबर धनु राशि में, 19 फरवरी से 20 मार्च तक मीन राशि में, और 21 जून से 20 जुलाई तक कर्क राशि में। इसी वजह से ये समय इनके लिए अनुकूल होता है। और अगर भारतीय मत के अनुसार देखा जाए तो 15 दिसंबर से 13 जनवरी, 14 मार्च से 12 अप्रैल, ठीक है, और 16 जुलाई से 16 अगस्त,
तो ये सभी जो है ये जो टाइम पीरियड है ये सभी इनके लिए अनुकूल होता है, क्योंकि धनु और मीन राशियां गुरु का स्वस्थान और अपना घर होता है। ठीक है, इसी वजह से और कर्क राशि जो है वो गुरु का उच्च स्थान है, तो उतना ही 3 नंबर क्योंकि गुरु से जुड़ा हुआ नंबर है, इसीलिए गुरु को देखा जाता है कि वो किस पोजीशन में है, तो उसी समय उनका मतलब जो समय मैंने जो आपको बताया वही मूलांक 3 के लिए सबसे ज्यादा प्रभावकारी और लाभकारी यही समय होता है। अ, सबने नोट कर लिया ना कि फिर से मैं लिखवा दूं? नहीं नहीं ठीक है। ठीक है, तो इस समय में जितने भी नए कार्य हैं, जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, मूलांक 3 और भाग्यांक 3 वाले को इसी समय में अपना कार्य करना चाहिए, तो ये इनके लिए विशेष योग कारक बोलते हैं, योगकारी हो जाता है, तो वो समय इनके लिए योगकारी वही उसी समय हो जाएगा। इनके लिए जो मतलब प्रतिकूल समय होगा किसी भी महीने की जनवरी हो गई, जुलाई हो गया, इनके लिए अनुकूल नहीं है। बस ये 2 जो महीना है इनके लिए बिल्कुल भी प्रतिकूल कहा जाता है कि इस समय में अगर कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं या फिर नया कार्य, तो इन मासों में अगर ये कार्य करेंगे तो बहुत ज़्यादा इनके जीवन में रुकावटें आएँगी। आलस्य बहुत ज़्यादा इस समय में इनके से जीवन में रहेगा। स्वास्थ्य में जो है इनका बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहेगा इस समय में। और फालतू की परेशानियां इनके जीवन में जो बोलते हैं ना व्यर्थ की परेशानियां आती हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, भाग दौड़ बहुत ज्यादा होगा, तो ये समय थोड़ा ध्यान रख के ये चले, क्योंकि ये सिर्फ 2 महीना है, जनवरी और जुलाई, तो इस समय में ये नए कार्य करने से बचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद इनके लिए जो शुभ दिन होगा, अनुकूल दिन होगा, वह है गुरुवार, शुक्रवार और मंगलवार। ये 3 दिन जो है इनके लिए विशेष शुभ फलदायक रहेंगे। अगर इन्हीं अनुकूल तारीखों में से किसी भी तारीख को अगर गुरुवार, शुक्रवार या फिर मंगलवार पड़ जाए, तो उस समय में इनके लिए ये और भी ज़्यादा अनुकूल हो जाएगा, और भी ज़्यादा श्रेष्ठदायक हो जाएगा। तो इन्हीं टाइम में इनको अपना कोई भी अच्छा कार्य या शुभ कार्य करना चाहिए। उसके बाद है शुभ तारीख, मूलांक 3 के लिए किसी भी अंग्रेजी माह का जो है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 3 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, मतलब आप एक तरह से लिख लीजिए, सीधे तारीख जो है वो 3 का टेबल है, 3 का पहाड़ा जो है वही है, पूरा 3 से लेके 30 तक वही लिखना है आपको। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, यही दिन मतलब यही इनके लिए दिन बहुत अच्छे रहते हैं। इसी में इनको नया कार्य प्रारंभ करना चाहिए, किसी से मिलने का कार्य है, किसी के लिए लेटर लिखने का कार्य है या फिर कोई भी शुभ कार्य है, वो इन्हीं दिन में करना चाहिए, तो इनको शीघ्र सफलता मिलती है उन कार्यों में। ठीक है, अशुभ कार्य अगर देखा जाए तो किसी भी अंग्रेजी माह की जो इनके लिए अशुभ तारीखें होंगी वो होंगी 4, 8, 13, 17, 22, 26 और 31 तारीख, ये इनके लिए प्रतिकूल साबित होती हैं। तारीख है 4 तारीख, 8 तारीख, 13 तारीख, 17, 22, 26 और 31। कोई भी नया कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, शुभ कार्य इन तारीखों में नहीं करें तो ये ज्यादा बेटर होगा इनके लिए। उसके बाद है साझेदारी या मित्रता, मतलब ऐसे व्यक्तियों को मित्रता और साझेदारी ऐसे व्यक्तियों के साथ स्थापित करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ बनाना चाहिए जिनका जन्म 3 तारीख, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 तारीख में जन्म होता है, मतलब जो 3 का पहाड़ा था इनके लिए मतलब शुभ तारीखों में, वैसे ही है इनके लिए जो शुभ साझेदारी और मित्रता भी उन्हीं तारीखों के लोगों से इनकी अच्छी चलेगी। या फिर 15 दिसंबर से लेके 13 जनवरी
और 13 मार्च से लेके 13 अप्रैल अथवा 16 जुलाई से लेके 16 अगस्त के बीच अगर किसी का जन्म हुआ हो तो वे लोग इनके लिए ज्यादा अनुकूल होंगे, विश्वासी होंगे। मतलब बता देंगे। हाँ हाँ 15 दिसंबर से 13 जनवरी, 13 मार्च से 13 अप्रैल और 16 जुलाई से 16 अगस्त। ऐसे व्यक्तियों को से अगर ये मतलब जुड़ते हैं, उनके साथ मित्रता या साझेदारी करते हैं तो वे व्यक्ति इनके लिए बहुत ही सहयोगी होंगे, अनुकूल होंगे, विश्वास पात्र होंगे। तो वो इन पे अच्छे से विश्वास करके इनके साथ रिलेशन आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो मित्रता इनकी स्थायी और दीर्घ रहेगी, चाहे वो रोजगार हो, व्यवसाय हो, साझेदारी हो। ठीक है, तो इन तारीखों में 15 दिसंबर से 13 जनवरी, 13 मार्च से 13 अप्रैल और 16 जुलाई से 16 अगस्त। ठीक है, क्लियर है सबको? जी महोदय। हाँ, उसके बाद विवाह अगर देखना हो या प्रेम संबंध भी स्थापित करना हो तो इनको यह देखना लाभप्रद रहेगा कि उस महिला का जो मूलांक होगा वो भी 3, 6 या 9 से जुड़ा होना चाहिए। मतलब 3 अंक है गुरु का, तो 3, 6, 9 जो है ये गुणात्मक जो संख्या है वही अंक अगर देखें तो इनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। मतलब अगर कोई ऐसी महिला का जन्म अगर अंग्रेजी महीने के 3 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 12, 15, 18, 21, 24, 27 या 30 तारीख को हुआ होगा तो उन्हीं दिन में जो जन्मी महिलाएं होंगी वो इनके लिए विशेष फलदायी होंगी, अच्छा साथ निभाने वाली महिला होगी। तो ये ऐसे लोगों के साथ रिलेशन आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके लिए जो अनुकूल रंग होगा, इनके लिए जो अनुकूल रंग होगा हल्का गुलाबी, चमकीला गुलाबी। मतलब हल्का गुलाबी और चमकीला गुलाबी ये दोनों इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब गुलाबी जो है वो पूरा गुलाबी वाला कलर नहीं लेना है इनको, हल्का गुलाबी होना चाहिए। मतलब हल्का एक हल्का शेड आता है ना वो गुलाबी। गुलाबी में भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, डार्क और अलग अलग, तो उनको हल्का गुलाबी वाला ज्यादा प्रेफर करना चाहिए कि वो रंग इनके लिए ज्यादा शुभ रहेगा। ड्राइंग रूम के पर्दे हो, चादर, तकिए जो भी बिछावन यूज करे इन्हीं रंग का यूज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और इन्हीं मतलब स्वास्थ्य अगर इनका खराब हो, स्वास्थ्य अगर ठीक ना हो तो उस समय में ड्रेस का कलर यूज करके ये अपना स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, उसी कलर का रुमाल यूज कर सकते हैं। ठीक है, मूलांक और भाग्यांक 4 अभी कर लेते हैं। ठीक है, 3 तक हो गया है और 4 अभी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कशन कर लेंगे। मूलांक और भाग्यांक 4 21 जून से लेके इनके लिए जो अनुकूल समय रहेगा वो नोट कर लीजिए। 21 जून से 21 अगस्त का समय, और पाश्चात्य मत के अनुसार देखा जाए तो 21 जून से 21 अगस्त, और अगर भारतीय मत के अनुसार देखा जाए ठीक है तो 16 जुलाई से 16 सितंबर। तो इनकी जो स्थिति है वो प्रबल होती है उस समय में, बहुत अच्छा अनुकूल समय होता है क्योंकि सूर्य जो रहते हैं वो कर्क और सिंह राशि में रहते हैं उस समय में। तो उस समय में सूर्य की स्थिति अच्छी होने की वजह से ये इनका जो 4 नंबर है उसके लिए भी बहुत अच्छा हर्षल, मतलब बोलते हैं ना ये हर्षल की स्थिति ज्यादा, क्योंकि सूर्य का ही ये अंक माना गया है अंक ज्योतिष में। इसलिए उसकी जो स्थिति अगर अच्छी रहेगी तो इनकी भी स्थिति 4 नंबर की अच्छी बीतेगी। ये राहु का नंबर है ना 4? हाँ, राहु का नंबर है, लेकिन अंक ज्योतिष में जैसे मैंने बताया कि जब नकारात्मक प्रभाव रहता है तो उस समय में राहु का नंबर हो जाता है, क्योंकि राहु और केतु को ज्योतिष में कोई ये नहीं मिला है, कोई ग्रह नहीं मिला है, कोई राशि नहीं मिला है। ठीक है, उसी तरह अंक ज्योतिष में इसको कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं मिला है,
लेकिन जब हम कोरिलेट करते हैं किसी चीज को, तो जैसे हर्षल बोलते हैं अंक ज्योतिष में, तो इसको सूर्य का निगेटिव इम्पैक्ट जो होता है वो कहा जाता है कि हर्षल है ये, ठीक है। और केतु जो है वो चंद्रमा का के नंबर से ज्यादा कोरिलेट होता है, तो वही चीज उसमें देखा जाता है। तो इस समय में सूर्य की जो स्थिति रहती है प्रबल होती है, इसलिए इस समय में मूलांक 4 और भाग्यांक 4 की भी स्थिति प्रबल मानी जाती है, क्योंकि इस समय जो होता है जल और अग्नि दोनों तत्व जो होता है वो प्रबल स्थिति में रहता है, और जो कि राहु का गुण है। जल और अग्नि तत्व जब प्रबल होगा तो राहु का ये गुण होता है। तो इसलिए ये समय 4 के लिए कोई भी नया कार्य करें, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करें, तो उसके लिए ये काफी अधिक उपयुक्त रहता है ये समय, ठीक है। उसके बाद है प्रतिकूल समय। किसी भी माह में मतलब किसी भी माह इनके लिए जो है जो माह है अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। ये 3 माह इनके लिए अच्छा नहीं होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कोई भी नया कार्य करें तो ये समय इनके लिए अनुकूल नहीं होता है। इन मासों में अगर ये कोई कार्य करते हैं तो कार्यों में रुकावट आएगी, जल्दी से कार्य होंगे नहीं। स्वास्थ्य इनका बिगड़ेगा इस समय में ज्यादा, मतलब ज्यादा चांसेस इनके स्वास्थ्य के खराब होने के इसी महीने में रहते हैं। शरीर में आलस्य बहुत ज्यादा होता है, व्यर्थ की परेशानी ज्यादा होती है, भाग दौड़ ज्यादा होती है, तो ये समय में इनको ध्यान रखना उचित रहेगा। इसलिए ये समय में ये कार्य कोई शुभ कार्य, शुभ व्यवसाय ना करें तो ज्यादा अच्छा है। इनके लिए जो शुभ दिन होगा वह है रविवार, सोमवार और शनिवार। तो इन 3 दिन में ही इनके लिए ये शुभ रहेगा, ठीक है। तो अगर ये इन्हीं दिनों में अनुकूल तारीखों को प्रारंभ करेंगे कोई भी कार्य, तो वो इनके लिए शुभ होगा। रविवार और सोमवार और रविवार, सोमवार और शनिवार, ठीक है। उसके बाद है महोदया, बस यहीं तक रहने दीजिए, समय भी हो गया है। और बस पर्सनल ये तो बस मूलांक 4 खत्म कर दे रहे हैं, मूलांक 4 को कंप्लीट कर देते हैं अभी, बस ठीक ठीक थोड़ा ही ठीक सा रह गया है। शुभ ठीक ठीक। तारीखें, शुभ तारीख नोट कर लीजिए कि किसी भी कोई मतलब इम्पोर्टेंट काम करना हो या कोई नया कार्य या व्यापार करना हो, तो किसी भी माह की 1 तारीख, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26, 28 और 31 तारीख इनके लिए अनुकूल होगा। इन्हीं तारीखों में अपना काम अगर करें तो कार्य जो है वो बहुत ही ज्यादा सुविधापूर्ण तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, शीघ्र कंप्लीट हो जाएगा, बाधा नहीं आएगी कार्यों में। तो ये तारीख जो है 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26, 28 और 31 तारीख, ठीक है। अशुभ तारीख नोट कर लीजिए, किसी भी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 3 तारीख, 5 तारीख, 12, 14, 21, 23 और 30 इनके लिए अशुभ फलदायी है। तो इन तारीखों में इनको कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी रोजगार संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो, फैमिली रिलेटेड कोई कार्य हो या उच्च अधिकारी का कोई कार्य हो, किसी से संबंध बनाना हो, विशिष्ट अधिकारी से किसी से संबंध स्थापित करना हो, कोई भी कार्य, इनके लिए ये कार्य डेट उपयुक्त नहीं है, तो इन कार्यों को अवॉइड करना चाहिए। 3 तारीख, 5, 12, 14, 21, 23 और 30 तारीख, ठीक है। साझेदारी भी वही तारीख लेंगे जो जो इनके लिए शुभ तारीख है, वही साझेदारी के और मित्रता के लिए भी है। 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26, 28 और 31 तारीख, जो कि मैंने शुभ तारीख में जिसको लिखा है वही मित्रता और साझेदारी में भी वही तारीख है। और या फिर 16 जुलाई से 16 सितंबर के जिनके मध्य जन्म होता है, वो इनके लिए मित्रता और साझेदारी में बहुत अच्छे रहते हैं। और इन्हीं तारीखों में जन्मे लोग इनके लिए शुभ होंगे, विश्वासी होंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप चलेगा, तो वही इनके लिए सहायक सिद्ध होंगे, ठीक है।
विवाह और प्रेम संबंध देखा जाए तो मूलांक 1, 4 और 8 ये से जो प्रभावित महिलाएं होंगी वो इनके लिए बहुत ही अच्छी साथी साबित होंगी। 1, 4 और 8 से जो प्रभावित महिलाएं होंगी, इन्हीं मूलांक वाली महिलाओं से इनका सफल होगा। प्रेम संबंध हो, एक कैसा भी संबंध हो, उन्हीं ऐसे ही सफल होगा। और तारीख जो है 1, 4, 8, 10, 13, 17, 22, 26, 28 और 31 ये सभी स्त्रियां इनके लिए सहायक होंगी, लाभपूर्ण होंगी। तो इन्हीं लोगों से इनको रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए। अनुकूल रंग जो है इनके लिए, यदि अगर इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो इनको नीले कलर का वस्त्र पहनना चाहिए। धूप छांव जो कलर होता है, धूप छांव कलर समझते हैं ना, जिसमें डबल शेडेड कपड़े रहते हैं, एक कलर और दो शेड के रंग के कपड़े जो होते हैं उसको बोलते हैं धूप छांव का कलर। भूरा कलर और मिश्रित कलर, इन रंगों के कपड़े इनको हमेशा पहनने चाहिए। और इन रंगों का रुमाल भी अपने साथ रखें तो ये रंग इनके लिए अनुकूल रहता है। और इन रंगों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें तो ये शुभ फलदायक होता है। ठीक है, तो ये था मूलांक 4 और भाग्यांक 4 से जुड़ा डिटेल्स में। अब जो है वो अब हम बात करेंगे कल 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, यहाँ तक सभी को सब कुछ क्लियर है? जी महोदय। ठीक है, तो ये जो है उनके लिए है, आप समझ रहे कि जो मूलांक 1 और 1 यानी 2 और 2 जिनका भी ऐसा आएगा कॉम्बिनेशन 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4